एक दरख्वास्त डिप्टी कमिश्नर पुंछ से, डायरेक्टर हेल्थ से कि आप तमाम लोग जानते हैं कि खित्ता पीर पंजाल और खित्ता पीर पंजाल में भी ये सरहदी ज़िला पुंछ में मेडिकल का क्या हाल है। हमेशा राजौरी और पुंछ के लोग ये चीखते चिल्लाते रहते हैं कि महकमा सेहत जो है उसका हाल बेहतर नहीं है। हॉस्पिटल में जाते हैं तो कभी कभी आपको डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ मैं ये वजाहत करता चलूँ कि पहले के मुकाबले में बेहतरी ज़रूर आई है। अब एक दरख्वास्त डिप्टी कमिश्नर पुंछ से ख़ास तौर से और डायरेक्टर हेल्थ से, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में एक परेशानी जिससे आम लोग जूझ रहे हैं और गरीब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि जब उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है, मान लो एक पेशेंट को यहाँ से राजौरी जाना है, जम्मू जाना है या श्रीनगर जाना है और इसका इलाज पुंछ हॉस्पिटल में नहीं हो सकता है, लेकिन जब वो यहाँ से जम्मू, राजौरी या कश्मीर के लिए सफ़र करता है तो अगर उसको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर उसको नहीं मिलता है। 3-4 बार ऐसा मेरे साथ खुद हुआ है और बहुत बार मुझे बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हैं वो फ़ोन भी करते हैं कि हमारा पेशेंट जो है इसको जम्मू ले जाना था, ऑक्सीजन सिलेंडर की अशद ज़रूरत है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलता है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट से जब मैंने इस बारे में जानने की कोशिश की कि भाई एक पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों नहीं देते हैं कि वो यहाँ से दूसरे बेहतर अस्पताल तक पहुँच सके, तो इनका ये कहना था कि हमारे पास 7-8-10 सिलेंडर आते हैं। जम्मू से जब हम सिलेंडर यहाँ पे लाते हैं तो एक गाड़ी जो है वो 10 से 12 हज़ार रुपये लेती है। आप समझिए, महकमा सेहत इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, वो ये कहता है कि जब हम जम्मू से सिलेंडर मंगवाते हैं तो 10-12 हज़ार रुपये गाड़ी वाले हमसे ले लेते हैं। तो इसलिए हम ज़्यादा तादाद में सिलेंडर मंगवाकर यहाँ नहीं रखते हैं। जो सिलेंडर हम यहाँ मंगवाते हैं वो अस्पताल के अंदर की ज़रूरत के लिए हैं। लेकिन एक सवाल है, कोविड के ज़माने में भी ऐसा ही हुआ था और यहाँ पर बाकायदा एक बड़ा प्लांट लगाया गया था और उस प्लांट की तशहीर तरह की गई थी कि सरहदी ज़िला पुंछ में महकमा सेहत ने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। अगर ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर हैं तो फिर हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर फिल क्यों नहीं होते हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट से, सीएमओ साहब से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो सिलेंडर जो है वो भरने के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उसको भरने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब वो प्रॉब्लम्स क्या हैं तो वो तो वही जाने, लेकिन प्रॉब्लम्स का हल भी तो उन्हीं के पास है। और उनका ये कहना है कि ऑक्सीजन प्लांट जो है ये हमारे सिलेंडर भरने के लिए नहीं है, एक पाइप है जो हमने लगा दी है और वो वार्ड से कनेक्टेड है। तो क्या इतना बड़ा प्लांट जो पुंछ में लगा है, उस पुंछ में प्लांट जो है उसको इस तरह नहीं चलाया जा सकता कि उससे सिलेंडर जो हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर जो हैं वो भरे जा सकें? और क्या जम्मू से वाफर तादाद में सिलेंडर यहाँ पर मंगवाए नहीं जा सकते हैं? क्या ये महकमा सेहत, डिप्टी कमिश्नर पुंछ, सीएमओ पुंछ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को नहीं सोचना चाहिए कि एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अगर किसी पेशेंट को, हालांकि ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत हर पेशेंट को नहीं पड़ती है, 100, 200, 500, 1000 में से किसी एक या दो पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है, और जब ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ये जवाब मिलता है कि हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है कि एक पेशेंट को यहाँ से दूसरी जगह ले जाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब, जहाँ आप बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, तो कभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में भी तशरीफ़ ले जाएँ और इनसे पूछें कि क्यों ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, क्यों गरीब लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दिया जाता है, क्यों एक पेशेंट तड़प तड़प कर मरने पे मजबूर हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज नहीं है, जीएमसी में इलाज है, लेकिन जीएमसी तक पहुंचने के लिए आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, या आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स तो हैं लेकिन आपकी नीयत ठीक नहीं है।